नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करें गुजरात की विधानसभा को लेकर। लगातार हम इस समय लेकर आते हैं आपके लिए जनता की आवाज, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है वो काफी अलग है। वो गुजरात विधानसभा से ही रिलेटेड है, लेकिन उसके बावजूद भी इस चुनाव की बात अगर की जाए तो लगातार ये चुनाव सुर्खियों में बना हुआ है। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे कि किसको आगे किया गया है, किसको नहीं, किसको जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो चलिए यहाँ पर आपको बता देते हैं सबसे पहले शुरुआत में ही कि इसमें हम रविंद्र जडेजा, जी हाँ, जो क्रिकेटर है, उनकी पत्नी रिवाबा को यहाँ बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कौन है रिवाबा, क्या करती है, उनकी जानकारी क्या है, आज अपने इस खास प्रोग्राम में उन्हीं के बारे में बताएंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव होने में अब महीने भर का भी कब समय रह गया है। गुजरात के पहले चरण का चुनाव जो है वो 1 दिसंबर को होना है। बीजेपी ने आज यानी कि 10 नवंबर को अपने पहले चरण में 84 उम्मीदवार के नाम घोषित कर दिए। पार्टी ने स्टार क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को जामनगर नॉर्थ से अपना उम्मीदवार बनाया है। इससे यह सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया और अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो कितनी सुंदर है उनकी पत्नी। रविंद्र जडेजा की पत्नी को ना 3 साल पहले बीजेपी ज्वाइन किया था। इससे पहले वह करनी सेना से भी जुड़ी रही। इसके अलावा वह तमाम सामाजिक संगठन से भी जुड़ी हुई है। तो चलिए आइए उनके बारे में जानते हैं। फिर रेस्टोरेंट की मालकिन भी है जी। रिवाबा जडेजा मूल रूप से राजकोट की रहने वाली है। इनके पिता शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं। रिवाबा राजकोट के आंटमैन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस से मैकेनिकल इंजीनियर में ग्रेजुएशन कर चुके हैं। वे पढ़ने में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। रिवाबा जडेजा अपने ज्यादातर समय राजकोट और जामनगर में ही बिताती हैं। यहाँ वे अपने जुडूस फूड फील्ड नाम से रेस्टोरेंट को भी रन कराती है। रिवाबा ने साल 2019 में बीजेपी ज्वाइन की थी। इससे पहले वे करनी सेना की महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। रिवाबा ने साल 2016 में रविंद्र जडेजा के साथ शादी रचाई थी। उनकी लव स्टोरी बहुत ही हद तक अरेंज मैरिज का शक्ल लिए हुए है। दरअसल जडेजा का परिवार चाहता था कि वे जल्दी शादी कर ले। रविंद्र जडेजा की बहन ने रिवाबा से रविंद्र जडेजा को मिलवाया था। रविंद्र जडेजा की बहन भी राजनीति में है जी। कम उम्र में ही रविंद्र जडेजा की मां का निधन हो गया था। उसके बाद उनकी बड़ी बहन ने ही रविंद्र जडेजा की जिम्मेदारी संभाली। रविंद्र जडेजा के पिता और बड़ी बहन दोनों राजनीति में काफी एक्टिव हैं। बड़ी बहन नैना जामनगर से महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है। गुजरात विधानसभा चुनाव इसी साल के दिसंबर महीने में होने वाले हैं और गुजरात के 182 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण का मतदान 1 तारीख को, दूसरे चरण का 5 तारीख को नतीजे जबकि 8 दिसंबर को आएंगे। अब 2016 में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा से विवाह बंधन में बंधी रिवाबा जडेजा मूल रूप से जनागढ़ की रहने वाली है। हालांकि लंबे समय से उनके पिता राजकोट में रह रहे हैं। रिवाबा का जन्म राजकोट में ही हुआ था। उनके पिता हरदेव सिंह सोलंकी एक बड़े उद्योगपति और कॉन्ट्रैक्टर भी हैं। रिवाबा ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और वहां पर राजपूत समुदाय के संगठन करनी सेना से भी जुड़ी रही। वही पहली बार बीजेपी ज्वाइन करने पर चर्चा में आई थी। इसके बाद जब रविंद्र जडेजा की बहन नैना जडेजा से संबंधों को लेकर फिर सुर्खियों में आई थी। नैना जडेजा ने रिवाबा के बीजेपी में आने के बाद कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। रिवाबा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती है और अपने अंदाज से वह अपने फॉलोअर्स से बातें भी करती है। अब यहाँ रिवाबा जडेजा सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारी भी संभालती है और क्रिकेट के मैदान पर रविंद्र जडेजा का हौसला भी मजबूत करती है। रिवाबा यहाँ पर निजी जिंदगी में काफी सात्विक है। वह स्मोकिंग और ड्रिंक नहीं करती है और जडूडू फूड फील्ड रेस्टोरेंट में 5 फरवरी 2016 को उनकी सगाई हुई थी। तब उनके पिता ने रविंद्र जडेजा को ऑडी Q7 दी थी। इसके बाद 17 अप्रैल 2016 को रिवाबा रविंद्र जडेजा के साथ विवाह बंधन में बंधी थी। तब यही 3 दिन लंबी यह सेरेमनी काफी सुर्खियों में रही थी। रिवाबा जडेजा कांग्रेस के नेता हरि सिंह सोलंकी की भतीजी है। शादी से पहले रिवाबा की बहन नैना की अच्छी दोस्त थी। रिवाबा ने 2017 में एक बेटे को जन्म दिया था और वही गुजराती खाना ज्यादा पसंद करती है। रिवाबा की मां प्रफुल्ल बा सोलंकी रेलवे में काम करती है। रिवाबा के भाई और बहन नहीं है, यानी कि रिवाबा अकेली है। अब भारतीय टीम में अपने हर फन मौला खेल की जगह पक्की कर चुके 33 साल के रविंद्र जडेजा पिछले 3 से 4 सालों में टीम इंडिया के एक अहम सदस्य बन चुके हैं। कुछ सालों से जडेजा अपनी बल्लेबाजी में सुधार लाकर टीम में अपने रोल को उस समय पर काफी बढ़ाया था।
लेकिन जडेजा गेंदबाजी के साथ साथ बल्ले से भी टीम के लिए अहम पारियों का योगदान करने लगे थे तब। और हाल ही में जब देखा गया था एक समय पर कि किस तरीके से श्रीलंका के खिलाफ खेल। लेकिन चलिए थोड़ी सी बात अब गुजरात चुनाव को लेकर कर लेते हैं। अभी तक बात हम यहाँ रिवाबा जडेजा की कर रहे थे, लेकिन रिवाबा जडेजा के बारे में जितना ज्यादा जाने उतना कम है, क्योंकि यहाँ पर उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बहुत सारी जानकारी है। संपत्ति करोड़ों अरबों की संपत्ति यहाँ पर रिवाबा की है, रविंद्र जडेजा की भी है। लेकिन अब यहाँ आते हैं गुजरात चुनाव को लेकर। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जिसमें रिवाबा का नाम भी था, हार्दिक पटेल का नाम भी था। और 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा के 2 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए भाजपा ने अपने 160 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट की माने तो भाजपा ने अपने 59 मौजूदा विधायकों पर फिर से भरोसा जताया और उन्हें टिकट दे दिया। भाजपा ने अपनी इस कैंडिडेट लिस्ट में महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों पर भी दांव आजमाया है। जी हाँ, ये बात पूरी तरीके से सच है। वही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को उनके निर्वाचन क्षेत्र घोटलोडिया से उम्मीदवार बनाया गया है और कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। पार्टी ने 1 दिसंबर को पहले चरण में 89 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 84 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं और 5 दिसंबर को दूसरे चरण के चुनाव के लिए 93 सीटों पर 76 पर उम्मीदवारों की घोषणा की। भाजपा ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए हार्दिक पटेल को विरमगाम और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को जामनगर उत्तर से उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बुधवार को शाम को बैठक हुई थी और पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देने पर मंथन किया था। कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर का नाम संभावित उम्मीदवारों में तय माना जा रहा है। भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए हैं। गुजरात चुनाव यहाँ पर जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, या फिर कह लीजिए पूरी भाजपा पार्टी के लिए ही। लेकिन चलिए हम आपको एक बार फिर से उन लोगों की राय सुनवाते हैं जो गुजरात चुनाव पे कुछ न कुछ कहते नजर। जीएसटी की वजह से जो कपड़े टेक्सटाइल का जो भी रेट बढ़ा है 18% हुआ है, उसके वजह से हमारा कपड़ा महंगा हो गया है। थोड़ा 10 रुपए की मिलती है वो 15 रुपए हो गई, 20 रुपए। अभी थोड़ा बढ़ गया है भाव, पहले जैसा नहीं रहा। किसको दे रही हैं वोट? कि में व्यापार कैसा चल रहा है हैंडीक्राफ्ट्स का? सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम किशन सोलंकी है। कब से लगा रहे हैं आप दुकानें? आप मैं यहाँ से लास्ट 15 ईयर्स से हूँ। इससे ईयर्स से फादर और मदर यहाँ पे बैठते थे, वो कम से कम 25 ईयर्स या 30 ईयर्स से वो बिज़नेस करते थे। अभी लास्ट 15 ईयर्स से हमने टेक ओवर किया हुआ है। पिछले अगर बात करें तो 27 साल बीजेपी का राज रहा। अहमदाबाद कपड़ा व्यापार के लिए फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। आपका हैंडीक्राफ्ट का जो व्यापार है, कोरोना से पहले और कोरोना के बाद क्या फ़र्क आया है? और इस बार चुनाव में क्या हस्तशिल्प जो कारीगर हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के जो कारीगर हैं, वो भी एक मुद्दा है? कोई आप लोगों की मांग है? हमारी मांग बस यही है कि जो जीएसटी की वजह से जो कपड़े टेक्सटाइल का जो भी रेट बढ़ा है 18% हुआ है, उसके वजह से हमारा कपड़ा महंगा हो गया है। थोड़ा उसके वजह से हमारा कॉस्टिंग थोड़ा बढ़ गया है। तो कॉस्टिंग बढ़ने के वजह से हमारा थोड़ा भी असर भी थोड़ा सेलिंग में भी थोड़ा असर पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट है वो कम से कम सस्ता लेने के लिए कस्टमर आते हैं, बट जो हमारा कॉस्टिंग जो बढ़ गया है आगे से जीएसटी की वजह से जो 18% हो गया है, उसके वजह से हमारा कॉस्ट महंगा हो गया है। जो कस्टमर को जो पहले था माइंड थॉट कि यहाँ पे सस्ता मिलता है, वो अभी मिलता नहीं है। तो कस्टमर को भी थोड़ी दिक्कत होती है, हमको भी थोड़ी दिक्कत होती है। कितना कॉस्टिंग, मतलब कि अगर फ़र्क जानना चाहें आपसे कि जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद, अगर आप परसेंटेज में बताना चाहें कि कितना फ़र्क आ गया है? परसेंटेज के हिसाब से तो क्या बोले कि जीएसटी से पहले जो कोरोना से पहले जो रेगुलर मिलता था वो 1000-1500 के बीच मिल जाता था, क्योंकि उस टाइम जीएसटी का वो कुछ 2% या 5% के आसपास था। बट अभी जो लास्ट क्वार्टर में जो 18% हुआ, उसके वजह से अभी जो हमारा कॉस्टिंग है वो 2000 से 2500 के आसपास हो गया है। तो 40% से इंक्रीज़ हो गया है। बट कस्टमर नहीं समझते ना, कस्टमर का वही रहता है कि हम लास्ट टाइम इतने में लेके गए थे तो हम अभी इतने में मिलता है, बट वो नहीं है। ग्राहकी कितनी डाउन हुई है इस कारण? नहीं, इसकी वजह से ग्राहकी पे तो ज़्यादा असर नहीं हुआ है, बट जो रहता था कोरोना की वजह से 2-3 साल जो भी मार्केट डाउन था, वो ये
ये दिवाली के नवरात्रि के बाद से थोड़ा सा अप हुआ है और अभी भी चल रहा है ठीक। दिवाली नवरात्रि में हुई है हाँ, खरीदारी हो तो रही इस बार जब वोट डालने जाएंगे तो एक व्यापारी के तौर पर किसको पसंद कर रहे हैं? जैसे अरविंद केजरीवाल का दावा है कि हम आएंगे तो छोटे व्यापारियों को राहत देंगे, लोन देंगे, या अभी भी मोदी सरकार बीजेपी पर भरोसा है? है। हमारे यहाँ पे तो कैसा है कि हम यहाँ पे जो बिज़नेस है हमको शांतिपूर्ण बिज़नेस करना चाहिए। भले हमारा कॉस्टिंग बढ़ा है तो सामने कस्टमर को भी वैसे महंगा मिलता है तो लेने वाले लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लेते हो। जो खरीदने वाले हो तो खरीदने वाले ही है, तो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बट सबसे ज़्यादा फ़र्क क्या पड़ता है कि यहाँ पे शांति होनी चाहिए। पहले क्या होता था कि जो दंगे होते थे, अहमदाबाद में बहुत दंगों के लिए फेमस था। अभी जब से मोदी सरकार है तब से दंगे नहीं हो रहे, उसके वजह से हम अपना बिज़नेस अच्छे से चला रहे हैं। इसके वजह से ज़्यादातर मोदी सरकार कोई गुजरात में इतने सालों से क्यों टिकी हुई? क्योंकि मोदी सरकार जो कंट्रोल करती है, सभी एंगल से वो कंट्रोल करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रखते। जो महंगाई है वो तो सब हमारे यहाँ नहीं, सब जगह पे बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि ओनली यहाँ पे ही बढ़ रही है। शांति ज़्यादा जरूरी है, व्यापार के लिए शांति और सुरक्षा ज़्यादा। इस हिसाब से मेहनत करके हम कुछ भी कर लेंगे, वो अपने पे होता है। पर जो शांति नहीं रहती तो हमारे हाथ में नहीं। अभी देखो जैसे लास्ट 2 ईयर कोरोना आ गया था तो हमारे हाथ में कुछ नहीं था, तो सब हो गए थे ना बेकार। और वैसे ही जैसे दंगे हो जाते, कुछ भी माहौल अच्छा नहीं रहता तो उसकी वजह से हमको भी प्रॉब्लम होती है। तो उससे अच्छा है जो भाईचारे से जो शांति माहौलपूर्ण रहता है। तो सब में जैसे दिवाली का माहौल रहता है तो अहमदाबाद में लाल दरवाज़ा का भी मार्केट है, वहाँ पे सभी लोगों का बिज़नेस अच्छा से चलता है। हमारा यहाँ भी बिज़नेस ऐसा चलता है। अगर शांति नहीं होगी तो बिज़नेस करने में हमको भी दिक्कत होगी और सबको दिक्कत होगी। बहुत धन्यवाद आप। अभी हम भद्र किले के पास है। भद्र किला भी लाल दरवाज़ा मार्केट का ही एक हिस्सा है और यहाँ भी बाज़ार लगता है। जो आपको थोड़ा दर्शकों को बता दूं कि लाल दरवाज़ा है जो भद्र किला के पूर्वी दिशा की तरफ स्थापित है। तो साथ में माता का मंदिर भी है। यहाँ भी व्यापारी लोग हैं, छोटे व्यापारी हैं जो महिलाओं के डेली यूज़ का सामान बेचते हैं। उन लोगों से क्लोजिंग का टाइम